हेलो एवरीवन, जीएस सदन चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो का टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन तथा उनके द्वारा व्यापार का प्रारंभ। तो आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम परिचय करवा देता हूं मैं इस टॉपिक से आपको कि भारत में यूरोप से विदेशियों का आगमन जो था वो प्राचीन काल से ही हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मध्यकाल और आधुनिक काल में ही यूरोपवासी भारत आए थे। और यूरोपियों का जो आगमन हुआ उसमें क्रमानुसार जो मैं आपको बताता हूं वो सर्वप्रथम पुर्तगीज आए, फिर डच, अंग्रेजी, डेनिस और फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका जो मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये ट्रिक नहीं है, एक सिंपल तरीका है कि हिंदी वर्णमाला में प और फिर फ आता है, तो प से पुर्तगीज और फ से फ्रांसीसी है। तो फ्रांसीसी सबसे अंत में और प पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, याद रखिएगा। तीसरा, इसी प्रयास के अंतर्गत कोलंबस जो है स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज में चलकर, कोलंबस क्या किया, स्पेन से कहा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज में चलकर अमेरिका पहुंच गया। आइए आगे बात करते हैं कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन सर्वप्रथम जो हुआ था। तो प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? वास्को डी गामा, जो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक उसकी सहायता से, किसकी सहायता से? अब्दुल मनिक की सहायता से, कब 1498 ईस्वी में भारत में कहां पहुंचा? कालीकट में। याद रखेंगे, कालीकट में पहुंचा, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? तो कालीकट में। आगे बात करते हैं कि पुर्तगाली के दो प्रमुख लक्ष्य थे भारत में आने का। पहला, अरबों एवं बेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये दो बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य था पुर्तगालियों का। आगे बात करेंगे कि पुर्तगाली व्यापारियों ने व्यापारिक कोठियां स्थापित की। कहां कोठियां स्थापित की? कालीकट, गोवा, दमन एवं दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में इन्होंने व्यापारिक कोठियां स्थापित की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले दुर्ग की स्थापना कहां हुई थी? ये तो कोचीन में। कहां? कोचीन में। प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो बनाया गया वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। कौन सा था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इसने मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? दीव पर कब्जा कर लिया। किसको हरा के? मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को। दूसरा वायसराय जो था वो अल्फांसो द अल्बुकर्क था। ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद रखेंगे, इससे प्रश्न काफी आता है। और इसने अपना मुख्यालय कहां रखा? कोचीन में। इसने बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। यह प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि किस वायसराय ने बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था? तो आपका आंसर होगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। आगे बात करेंगे तो जो उसके बाद का वायसराय था वो नीनो डू कुन्हा था। इसने अपना 1530 में अपना कार्यालय क्या किया? कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर लिया। और गोवा क्या बन गया? अब पुर्तगाल राज्य की राजधानी बन गई। ध्यान देंगे, पुर्तगाल राज्य की राजधानी कौन बन गई? गोवा। और इसे क्या किया? सत्ता और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। इसके बाद का वायसराय जोवा डी कोस्टा। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे भारत में, ये तो मैं आपको बता दिया, परंतु 18वीं सदी की शुरुआत में ही उनका व्यापार क्षेत्र में प्रभाव जाने लगा और धीरे धीरे कम होने लगा प्रभाव। क्या महत्वपूर्ण कारण थे? धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी थे और बर्बरता पूर्वक समुद्री लूटमार की नीति का पालन करना इत्यादि के कारण इनका व्यापार क्षेत्र में प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा। उसके अलावा भी डच और ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आ जाने से पुर्तगाली का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1661 तक केवल गोवा, दमन और दीव में ही पुर्तगालियों के अधिकार में रहा। सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात मालाबार और कोंकण तट से करते थे। कहां से करते थे? ध्यान देंगे, मालाबार और कोंकण तट से करते थे। किस चीज की? काली मिर्च की। पुर्तगाली आगमन से भारत में कौन कौन सी चीजें शुरुआत हुई थी इस पर ध्यान देंगे तो। और ग्रॉथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी भारत में। भारत में तंबाकू की खेती, सोचिए पुर्तगीज नहीं आते तो आज हमारा देश टोबैको फ्री रहता। तो तंबाकू की खेती पुर्तगाली की वजह से, पुर्तगीज की वजह से हुआ है। जहाज निर्माण, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में हुई थी। तो कुछ अच्छी चीजें भी देके गया, कुछ खराब चीजें भी। तो अब बात करेंगे डचों का। अगला जो यूरोपियन थे, डचों का आगमन, इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो मसाला बाजार में सीधा प्रवेश करना था, यही था। और कॉर्नलिस द हस्तमान प्रथम डच नागरिक था जो 1596 ईस्वी में भारत में आया। डच लोग कहां के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। डच इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। डच इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। इसने इंडोनेशिया को अपना प्रारंभिक केंद्र बनाया था। डच लोग नील का निर्यात करते थे। मसालों के लिए
ये भारत में आए थे, परंतु धीरे धीरे मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों का अधिक महत्व देना शुरू किया और भारत में भारतीय वस्तु बनाने का श्रेय डच को ही जाता है। किसे जाता है? डच को ही जाता है। पुलिकट में निर्मित डच फैक्ट्री का निर्माण गोल्डरिया रखा। जो डच फैक्ट्री पुलिकट में बना उसका नाम गोल्डरिया रखा और डचों की एकमात्र किलाबंदी बस्ती वो थी। पुलिकट से डच अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को डालते थे। पुलिकट से क्या करते थे? अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को कहां से डालते थे? पुलिकट से। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुई बेदारा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदारा का युद्ध। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि बेदारा के युद्ध किसके मध्य हुआ है, तो अंग्रेज एवं डचों के मध्य। और इस युद्ध के बाद पूर्ण रूप से डचों का पूर्ण से भारत से 1795 ईस्वी में कर दिया सफाया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं। और अब बात करेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजों का आगमन देखना तो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। क्या थी? एक निजी व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में शाही अधिकार, किससे शाही अधिकार प्राप्त किया? एलिजाबेथ से। 1600 ईस्वी में भारत के में गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नामक करके अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को कहां भेजा? देखिए, जहांगीर के पास भेजा। राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पूछा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम ने किसे भेजा? तो कैप्टन हॉकिंस। और थॉमस रॉ भी जेम्स के दरबार में आया है, याद रखेंगे। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। भारत अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? खोली थी सूरत में। और सर्वप्रथम अंग्रेजों ने पट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। स्थापना कहां किया? अगर स्थापना आया तो मुसलीपट्टम, और जहां सिर्फ स्टार्ट करने की बात होगी व्यापारिक कोठी तो सूरत में। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने 1611 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह किया, जिसके बदले में दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुआ। कौन सा? मुंबई शहर दहेज के रूप में पुर्तगालों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दिया गया। अब बात करेंगे कि पूर्वी भारत का पहला कारखाना अंग्रेजों ने उड़ीसा में खोला था। मद्रास को पट्टे पर लेकर, एक तरह का रेंट पर लेकर, किससे रेंट लिया था? चंद्रगिरी के राजा से कारखाने की स्थापना की तथा किलेबंदी किया, जिसका नाम क्या रखा? फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। जॉब चार्नक, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस पर ध्यान दीजिएगा कि जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई और पहला गवर्नर जनरल चार्ल्स आयर हुआ। कौन हुआ? चार्ल्स आयर। बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 में हुगली में स्थापित की। यह भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, एसएससी, बीपीएससी और भी सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है, तो ध्यान देंगे। अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय मुंबई में रखा। 1659 से 1677 तक मुंबई का गवर्नर रहा गोराल्ड ओंगियार। ही वास्तव में मुंबई का महान संस्थापक माना जाता है। मुंबई का महान संस्थापक या मुंबई का संस्थापक भी पूछा जाएगा तो गोराल्ड ओंगियार ही होगा। तो यहाँ आपने कलकत्ता और मुंबई के बारे में देखा। मुंबई कोलकाता का जॉब चार्नक और मुंबई का गोराल्ड ओंगियार था। आगे लास्ट है, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन के बारे में बात करेंगे। भारत में सबसे अंत में डेनमार्क के निवासी 1616 ईस्वी में भारत में आए। फ्रांस के सम्राट लुई के मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से 1664 ईस्वी में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना की थी। फ्रेंको कैरो द्वारा सूरत में पहली कोठी स्थापित की गई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसकी रुचि भारत की अपेक्षा चीन में अधिक थी। तो ये क्रमानुसार मैंने आपको बता दिया है। इस पर अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर देखना है या सीखना है तो आप आ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, मैं अपलोड कर दिया हूं, वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव और व्यापारिक कंपनियों के मध्य संघर्ष के बारे में अगला वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।